पता ही नहीं चला, इतने साल बीत गए मुझे इस घर में। ये घर, ये कमरा, कब इन सब चीजों की आदत लगी कुछ पता ही नहीं चला। और पता भी कैसे चलेगा, इतनी प्यार करने वाली सास है, भगवान जैसे पति हैं। हे भगवान, ऐसी ही कृपा बनाए रखना। चूड़ी ले लो चूड़ी, हरी नीली पीली चूड़ी ले लो चूड़ी। अरे लगता है चूड़ी वाला आया है, चलो चलकर देखती हूँ। सबसे पहले अपनी दोनों देवरानियों को भी तो बता दूं। पता चल रहा है मैंने चूड़ी ले लिया और वो दोनों मुझ पे चढ़ गई। पता नहीं मैंने कौन से पाप किए हैं जो इस घर में मैं बहू बनकर आ गई। एक तो दो दो जेठानियां, ऊपर से मंजली जेठानी से मेरी बनती नहीं। ऊपर से जो बड़ी जेठानी है वो तो साक्षात देवी है। हे प्रभु, कहाँ लाके आपने मुझे फंसा दिया। बस दिन भर झाड़ू पोछा बर्तन खाना, इतना ही। जिंदगी में तो और कुछ करने के लिए है ही नहीं ना। कैसी बातें कर रही है छोटी, जिंदगी में करने के लिए बहुत कुछ है। हाँ जिज्जी, सो तो है, जिंदगी में करने के लिए बहुत कुछ है, बस हम करना ही नहीं चाहते हैं। हाँ छोटी, अभी तूने बात एकदम पते की कही है। बताइए जिज्जी, कैसे आना हुआ। हाँ छोटी, बात यह है कि बाहर चूड़ी बेचने वाला आया है, मैं जा रही हूँ चूड़ी लेने, तू भी चलेगी क्या। हाँ हाँ जिज्जी, क्यों नहीं, वैसे भी मेरे पास चूड़ियाँ खत्म होने वाली है। ऐसा कर, तो अपनी मंजली जिज्जी को भी बुला ले। जिज्जी आपको तो पता है मेरी उनसे बनती नहीं। अरे छोटी, तेरी क्या मेरी भी नहीं बनती, लेकिन क्या करेगी, मजबूरी में बात करते हैं। हाँ जिज्जी, सो तो है, मजबूरी में तो बात करना ही पड़ता है। अच्छा उसे भी बुला ले, चलते हैं फिर साथ में। जिज्जी आप ही बुला लो, मैं बुलाऊंगी तो नहीं आएगी। एक बार कोशिश तो कर, कैसे नहीं आएगी। ठीक है, आप कहती है तो मैं एक बार कोशिश करती हूँ। जिज्जी, ओ जिज्जी। हाँ छोटी, बोल क्या हुआ। जिज्जी जरा बाहर तो आना। क्यों छोटी, तुझसे अकेले काम नहीं हो रहा है क्या। नहीं जिज्जी, बात ऐसी नहीं है। तो फिर कैसी बात है। वो सब छोड़ो ना जिज्जी, पहले बाहर तो आओ। देख छोटी, क्या बात है बता दे, मैं बाहर नहीं आ रही। अब बताइए जिज्जी, क्या करूं मैं। क्या बताऊं छोटी, इसका स्वभाव तो शुरू से ही ऐसा है। वही तो जिज्जी, नहीं तो मेरी शादी को अभी समय ही कितना हुआ है, 2 महीने तो हुए हैं, और मेरे से भी इनकी नहीं बनती। छोटी, उसकी तुझसे ही नहीं, उसकी मुझसे भी, सासू माँ से भी, और किसी से भी नहीं बनती। लेकिन ऐसा क्यों जिज्जी। क्योंकि वो अपने रईस बाप की इकलौती औलाद है। हाँ छोटी, उसे उसके माँ बाप ने कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा के रखा है। उनके घर में ना तो बेटा है, ना ही और कोई उनकी धन संपत्ति खाने वाला, एक यही है जो उनकी धन संपत्ति खाएगी। इसीलिए उन्होंने इसे कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है। ना ये किसी की सुनती है, ना समझती है, बस अपनी सुना देती है और इसे जैसा ठीक लगता है वैसा कर देती है। हमें भी मरे मरे इसकी शादी करवानी पड़ी, क्योंकि मेरे देवर को ये पसंद थी। लव मैरिज है दोनों की। धन दौलत तो हमारे बाप के पास भी कम नहीं है जिज्जी, लेकिन हमने तो जरा भी घमंड ना किया। हम भी अपने घर की इकलौती औलाद हैं, लेकिन हम तो ऐसा नहीं करते। देख छोटी, ये अकेले औलाद की बात नहीं है, ये संस्कारों की बात है। माँ बाप जैसा संस्कार बच्चों में डालते हैं और बच्चे जैसा संस्कार अपनाते हैं वैसे ही बनते हैं। हाँ जिज्जी, वैसे बात तो आप सही कह रही हैं। वैसे जिज्जी आप ही बुला के देखिए, अगर आ गई तो ले जाएंगे, नहीं तो हम दोनों ही चलेंगे। ठीक है छोटी, मैं कोशिश करती हूँ। छोटी, ओ छोटी। क्या है जिज्जी, बताओ। जरा बाहर तो आना। जो भी बात है आप वहीं से बोल दो जिज्जी, मैं सुन लूंगी। देख रही हो जिज्जी जवाब कैसे दे रही है। कोई बात नहीं छोटी, छोड़ना। छोटी एक बार बाहर आ जा, मेरी बात सुन ले, अच्छा न लगे तो अंदर चली जाना। क्या है जिज्जी, क्यों आप दोनों ने घर सर पे उठा रखा है, क्या बात है बताइए। छोटी, बात ऐसी है, हमारे मोहल्ले में चूड़ी बेचने वाला आया है, हम दोनों जा रहे हैं चूड़ी खरीदने। अगर तुझे भी अच्छा लगे तो तू भी हमारे साथ आ सकती है। तो इसमें इतना ओवर रिएक्ट करने जैसी क्या बात है जिज्जी, आप सीधा सीधा बोल सकती थी। तो तुझे क्या मैं उल्टे तरीके से बोल रही हूँ, चलना है तो चल। चल छोटी, हम चलते हैं। और हाँ छोटी, तू जाना होगा तो तू आ जाना, हम जा रहे हैं, बाय। बहुत सारी चूड़ियाँ खरीदेंगे जिज्जी। हाँ हाँ छोटी, तुझे जो जो पसंद आए सब खरीद लेना। वाह जिज्जी, आज तो मजा आ जाएगा। तू भी ना छोटी। ये छोटी के ना कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं। 2 महीने इसे हुए नहीं और चल पड़ी अपनी बड़ी जेठानी के साथ। इसके पर भी ना कटवाने पड़ेंगे मुझे। मुझे इग्नोर करके जा रही है, इतनी इसकी हिम्मत। रुक छोटी, तेरे पर तो मैं ही काटूंगी। मैं भी देखती हूँ तुम दोनों कैसे चूड़ियाँ पसंद करती हो। जिज्जी ये चूड़ी वाला तो कहीं नहीं दिख रहा। अरे छोटी, हो सकता है आगे निकल गया हो।
हाँ ठीक कह रही हैं आप, चलिए देखते हैं। अरे छोटी जिज्जी, मैं भी आ रही हूँ, रुकिए। अरे वाह छोटी, तू भी आ गई। मैं कैसे नहीं आती जिज्जी, आप और छोटी आ रहे थे तो हमें तो लगा था कि आप नहीं आओगी। तुम्हें तो बहुत कुछ लग जाता है छोटी। वैसे चूड़ी वाला कहाँ है जिज्जी? चूड़ी वाला तो कब का आगे निकल गया छोटी। जिज्जी थोड़ा और आगे जाकर देखिए। हाँ हाँ चलो। जिज्जी और कितनी दूर जाना है? मेरे तो पैर ही दुख गए। हाँ छोटी, पैर तो मेरे भी दुख गए। मेरे भी पैर बहुत दुख गए जिज्जी। तुम दोनों तो इतने स्लिम हो और मैं तो मोटी हूँ, फिर भी मुझे इतना नहीं दुख रहा है जितना तुम दोनों को दुख रहा है। थोड़ा और आगे जाकर देखते हैं, अगर नहीं मिलेगा तो वापस चले जाएंगे। चूड़ी ले लो चूड़ी, हरा पीला नीला संतरा चूड़ी ले लो चूड़ी। क्या भाई साहब, आप तो गांव से बहुत बाहर आ गए हैं, हम लोग आपको कब से ढूंढ रहे हैं। माफ कीजिए बहन जी, लेकिन मुझे पता नहीं था। बताइए क्या दिखाऊं आप लोग को? चूड़ी वाले भैया, हमें तो इस सावन के मौके पे हरी हरी चूड़ियां दिखाइए। अरे मुझे दिखाने की जरूरत ही क्या है बहन जी, ये सारी जितनी दिख रही है वो आप लोग की पसंद की है। आप लोग पसंद कीजिए और अपने हिसाब से निकाल लीजिए। मुझे तो ये चूड़ी बहुत पसंद है। भैया ये चूड़ी कितने की है? ज्यादा की नहीं है बहन, बस 200 रुपए। और ये चूड़ी कितने की है? बहन जी वो भी 200 रुपए की है। भैया ये कितने की है? बहन जी ये भी बस 200 रुपए की है। भैया हरे रंग में और चूड़ियां नहीं है क्या? ये एक पीस बचा है बहन जी, दिखाइए। ये चूड़ी तो सच में बहुत सुंदर है भैया, कितने की है? ज्यादा नहीं बहन, बस 400 की। इसे आप पूजा में, घर में, पार्टी में, शादी में कहीं भी पहन सकती हैं। वाह ये तो और भी अच्छी बात है भैया, अभी लाती हूँ पैसे। भैया मुझे भी सेम टू सेम चूड़ी चाहिए। माफ कीजिए बहन जी, ये एक ही पीस बचा हुआ था। हाँ तो आप ये चूड़ी मुझे दीजिए। कैसी बात कर रही हैं बहन जी, ये चूड़ी इन्होंने पसंद की है तो इन पे उन्हीं का हक बनता है। देखिए भैया, मैं आपको ज्यादा पैसे दे दूंगी। देखिए बहन जी, बात पैसे की है ही नहीं। नहीं भैया, मुझे तो यही चूड़ी चाहिए, या तो आप इसे मुझे दे दीजिए या फिर इसे आप किसी को मत दीजिए। अरे आप ये कैसी बात कर रही हैं बहन जी? मुझे नहीं पता भैया, ये चूड़ी आप वापस ले लीजिए या फिर मुझे दे दीजिए। माफ करना जीजी, ये चूड़ी मैंने पसंद की है पहले से, तो इस चूड़ी को मैं ही लूंगी। नहीं, ये चूड़ी तो मैं ही लूंगी। माफ करना जीजी, लेकिन ये चूड़ी मैंने पसंद की है तो मैं ही लूंगी इसे। जीजी आपने मुझ पे हाथ उठा दिया, सीधे तरीके से मांग रही हूँ तो तुझे समझ में नहीं आ रहा है? भैया जरा 2 मिनट रुको, अब बोल तू मुझे ये चूड़ियां देगी या नहीं? नहीं जीजी, नहीं दूंगी तो नहीं दूंगी। अब बता, देगी या नहीं? नहीं जीजी, नहीं का मतलब होता है नहीं। अरे पागल औरतों, क्यों लड़ रही हो यहाँ पे? छोटी छोड़ उसे। छोटी। जीजी आप तो पूरा चुप ही रहो, आप ही ने इसे पूरा सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। हे भगवान, ये क्या देखने को मिल रहा है? 9 तो 11 हो जाना चाहिए यहाँ से। लो लड़ लो करम जरियो, जिस चूड़ी के लिए तुम दोनों इतना लड़ रहे हो ना, वो चूड़ी वाला ही चला गया। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में मैंने तुम दोनों को मेरे साथ बुला लिया। तुम दोनों अगर आई नहीं होती ना तो लड़ाई हुआ नहीं होता। तुम दोनों की चूड़ियां गई तो गई, साथ में मेरी भी चूड़ियां चली गई। माफ कर दो जिज्जी, माफी तो मेरी जूती भी नहीं करेगी तुम दोनों को। लड़ लो। ये हमारा गांव नहीं है, ये तो रणभूमि है जहाँ तुम दोनों जैसी सेनानियां लड़ती रहती हैं। अच्छे से लड़ लो, अगर नाक कान हाथ पैर टूट जाए ना और सही सलामत रहे तो घर वापस आ जाना, वरना घर भी मत आना। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में ये दोनों मेरी देवरानियां बनी हैं। आप घर आई ना तो हाथ पैर तोड़ के तुम्हारे मायके भिजवा दूंगी। जब देखो तब लड़ाई झगड़े, खाते टाइम लड़ना, सोते टाइम लड़ना, उठते टाइम लड़ना, लेटरिन बाथरूम हर समय बस लड़ना लड़ना लड़ना। मर जाओ लड़ लड़ के। छोटी कुछ ज्यादा ही गलत कर दिया क्या हम दोनों ने? हाँ जिज्जी, गलत तो हुआ है। हम दोनों ने हमारी लड़ाई झगड़े में चूड़ी वाले को ही भगा दिया और जिज्जी को वो चूड़ियां बहुत पसंद थी। एक काम करते हैं, वो चूड़ी वाले को दोबारा ढूंढते हैं और जिज्जी को उनकी चूड़ियां दिलवाते हैं। ठीक है, कोशिश कर सकते हैं। चूड़ी वाला ज्यादा दूर नहीं गया होगा अभी तक। अरे चूड़ी वाले भैया रुक जाओ। अब ये दोनों महारानियां कहाँ से आ गई? मुझे इन दोनों को चूड़ियां नहीं बेचनी। अरे चूड़ी वाले भैया रुक जाओ। माफ करो बहन, मुझे तुम दोनों को चूड़ियां नहीं बेचनी। अरे भैया हमारी बात तो सुनो। माफ करो बहन, मैं तुम जैसी औरतों को चूड़ियां नहीं बेचता। चूड़ी वाला तो भाग गया जिज्जी, अब क्या करेंगे? इसमें कर भी क्या सकते हैं छोटी, चल जिज्जी से माफी मांग लेंगे और नहीं मानेगी तो बाजार से खरीद कर दे देंगे। हाँ जिज्जी, बात तो आपकी सही है, चलो फिर।